सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, अब आप जरा चर्चा में आइए और बताइए कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है इस पर, और ये नौबत क्यों आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। मिजोरम की सरकार के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि आसाम ने घुसपैठ की है, आक्रमण किया है हमारे ऊपर। समीर भाई बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा तो मैं बहुत बिल्कुल पिन पॉइंट बात करूंगा, राजनीतिक बात नहीं करूंगा। आप एक चीज को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, ना हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित हैं, चीन कब्जा करता है। कल डैम चौक पे आप देखिए टेंट्स लगे हुए हैं। आज कल ही आपको ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण मिल रही है, अंतरराज्यीय सीमा सुरक्षित है, ना हमारे देश के नागरिक सुरक्षित हैं। ये कुछ नहीं करते सिवाय एक काम करते हैं कि कैसे हेडलाइन मैनेजमेंट की जाए, कैसे वोटों की राजनीति की जाए। नेडा बनाने का इनका उद्देश्य क्या था ये बता दे जरा। नॉर्थ ईस्टर्न जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें 2 दिन पहले दोनों मुख्यमंत्री आमने सामने बैठे हुए हैं, दोनों चीफ सेक्रेटरी आमने सामने बैठे हुए हैं, देश के सर्वशक्तिमान गृह मंत्री वहां बैठे हुए हैं, और उसके बाद जमीन पर ये घटना हो रही है। और इस घटना का इतना एक दिन में तो हुई नहीं, अगर ये घटना उबाल मार रही है तो क्या गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेवार नहीं, क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सुषमा स्वराज जी ने एक बार लोकसभा में कहा था, आपको याद होगा, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज इनकी रहबरी का सवाल है। आप बात समझिए, चीन से लड़ने में असक्षम, आपस के 2 राज्यों को लड़ाने में सक्षम, क्या इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आप जो बात कह रहे हैं वो सवाल बीजेपी से हमने पूछे हैं, लेकिन एक सवाल आपसे भी पूछेंगे कि 1955 से कोशिश की जा रही है कि दोनों राज्यों को ये सीमा विवाद खत्म किया जाए। एक बार भी आमने सामने बिठाकर जिस नक्शे को लेकर विवाद था, सरकारें आपकी भी रही हैं, पहले असम में भी रही हैं, सेंट्रल में भी रही हैं, कोशिश आपने भी नहीं की, इनकी जिम्मेदारी आज की है, उससे हम सवाल नहीं पीछे हट रहे। लेकिन जो आपके पास वक्त था, क्या आपने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की? क्योंकि नागालैंड से हो, अरुणाचल से हो, मेघालय से हो, सबसे असम के विवाद हैं और लंबे दौर तक आपकी सरकार रही है वहां पर, सेंट्रल में भी, असम में भी। जी, मुझे समीर भाई इसी सवाल की उम्मीद थी और मुझे अच्छा लगा आपने राजपूत साहब ये सवाल शुभांकर हमारे सहयोगी हैं वो पूछ रहे हैं। अच्छा लगेगा, बोलिए। मुझे और भी अच्छा लगेगा ये सवाल अंग्रेजों की सरकार से भी करें, 1875 से सवाल करें। सच बात यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई आज की डेट में कि जब भी सरकार घिरती है तो वो इतिहास में चली जाती है या भविष्य में चली जाती है। वर्तमान को वो शिखंडी की तरीके से किसी के इतिहास से ढकने की कोशिश करती है और किसी के भविष्य से ढकने की कोशिश करती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 2014 से पहले सरकारों ने अपने काम किए होंगे, तभी तो वहां खूनी संघर्ष नहीं हुआ ना, बातचीत हो रही थी ना, मिजो एकॉर्ड हुआ था ना। आप बताइए, नागालैंड एकॉर्ड हुआ था ना। ये जो स्थिति है ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, साथ साथ जवानों की शहादत हुई है। राजपूत साहब, आजाद हिंद में ऐसा पहली बार हुआ, ये तो हम कह ही रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।